हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, इससे पहले लेक्चर 1 में मैं आपसे कुछ बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ पॉलिनोमियल को लेकर। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं चैप्टर का आपको बैकग्राउंड समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि फर्स्ट लेक्चर ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, कि बच्चा उसे बहुत अच्छे से बेसिकली समझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को उसका बैकग्राउंड समझ में आए कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं आपको नॉलेज में बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल में यहाँ पर आपके सिलेबस में दो टाइप के पॉलिनोमियल हैं। एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं दोनों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, पर जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गाइज वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितना आपसे डिस्कस करूंगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो ही सारा प्रोसीजर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी करूंगा। कहीं कहीं मैं ऐसे भी होऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को पैरेलल समझाता भी चलूंगा। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। केवल पॉलिनोमियल में आपको मैं दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पूरा चैप्टर इन दोनों पर ही डिपेंड है गाइस। ओके, तो सबसे पहले मेरी जो हेडिंग लिखी हुई मुझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाना है आपको कि ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए गाइस, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखना गाइस, उसकी कुछ शेप तो इस तरह से आती है और कोई भी शेप ऐसे आएगी, कभी शेप ऐसे आ जाएगी गाइस, और कभी शेप इस तरह की आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो इन शेपों को हम बोलते हैं पैराबोला। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या शेप बोलेंगे इन्हें? पैराबोला। ध्यान रखना, ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ मुंह ओपन है। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ इसका मुंह ओपन है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है गाइस, और ये होता है डाउनवर्डेड पैराबोला क्योंकि डाउन की तरफ इसका मुंह ओपन है। ठीक है, और ये होता है अपवर्डेड पैराबोला क्योंकि ये अप की तरफ इसका मुंह ओपन है। ठीक है, डाउनवर्डेड पैराबोला और ये अपवर्डेड पैराबोला, यूपी एंड डीपी। ठीक है गाइस, ये होता है एलपी एंड आरपी। ठीक होगी बात, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यदि इन शॉर्ट फॉर्म में इसकी समझाने की आपको कोशिश करूँ तो सीधी सीधी सी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये तो होता है आपका यूपी और ये होती है आपकी डीपी। ठीक है गाइस, और ये होती है आपकी एलपी और ये होती है गाइस आपकी आरपी। तो ये पैराबोला हैंगे, क्या बोले जाते हैं इन्हें? पैराबोला बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ इस तरह का बन के आता है आपके पास। ठीक है, जब भी इस तरह का ग्राफ बन के आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पैराबोला रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है गाइस वो इस फॉर्म में लिखा होता है, पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी फॉर्म होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके गाइस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमने इसे ज्योमेट्रिकली फिगर से समझना था, जिसमें मुझे जीरोस बताने, वो भी ज्योमेट्रिकल फिगर की हेल्प से। क्या बताने? उसके जीरोस फाइंड आउट करने। तो ज्योमेट्रिकल फिगर की हेल्प से कैसे मैं इसके जीरोस फाइंड आउट करूँगा। मैंने आपको जीरोस का मीनिंग भी समझाया था गाइस। क्या होता है जीरोस का मीनिंग? होता है कि वो वैल्यू जो गिवन फंक्शन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर देती है, उसे हम लोग जीरोस या सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ठीक है, तो गाइस आप मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मेरी बात को बहुत छोटे से समझना। देखिए, लैंग्वेज तो काफ़ी है पर मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का मैटर नहीं होता है, डेफिनेशन को समझने का इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मैं आपको बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना गाइज। यदि आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको जीरोज बताने हो, क्या बताने हो आपको? जीरोज। तो ध्यान रखना, आप उसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर को बाउंड करके बताएंगे। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर बाउंड होनी चाहिए। यदि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फिगर, ध्यान रखिए, ये देखिए एक्स पे कट कर रही है दो तरीके से, यहाँ से बाउंड हो गई ना, तो एक्स पे दो एक्स पॉइंटों पे एक्सिस पे कट करिए, एक्स के दो पॉइंटों पे, एक इधर और एक इधर। तो ध्यान रखना, यदि कोई कर्व इस तरह का बन रहा है तो बन कौन सा रहा है कर्व? ध्यान से देखिए कौन सा कर्व है ये कर्व। देखिए ध्यान से कौन सा बनेगा ये कर्व? आई होप डीपी बनेगा, एम राइट? क्योंकि इधर की तरफ का बनना है कर्व।
ठीक है, नीचे की तरफ को मुंह ओपन हो रहा है तो कर्व बन गया डीपी वाला, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो इसमें पूछ लेगा जीरोज कितने, इस फिगर में बताओ जीरोज कितने हैं। तो ध्यान रखिए गाइस, आपका एक्स एक्सिस कितने पर कट कर रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस पर कितने पे कट करेगा, कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसके जीरोज कितने हो गए 2। सपोज दैट आपको कोई कर्व, चाहे वो कर्व इस तरह से हो चाहे ये कर्व इस तरह से हो, डोंट वरी, ट्रबल ना ले। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि आपका कर्व एक्स एक्सिस के कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने बता दिया भैया 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने हो गए 2 हो गए। डजेंट मैटर कि ये कैसी फिगर में, ये इस वाली फिगर में या इस वाले फिगर में, ये कोई मैटर नहीं करता, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कि एक्स के कितने पॉइंटों पर फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके गाइस, एक चीज और समझते हैं, यदि गाइस आपके पास मेरा जीरोस ओनली केवल क्या कर जाए, यदि केवल टच कर जाए, एक्स एक्सिस को केवल इस तरह से टच कर जाए, या तो इस तरह टच करके चला जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस को, या इस तरह से टच करके चला जाए एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, ध्यान रखना इनमें जीरोस 1 होंगे, क्योंकि ये टच करके जा रहा है। टच किसको कर रहा है, एक्स को तो टच कर रहा है ना, तो यानी जब वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे 1। इसमें भी जीरोस कितने हो जाएंगे 1। ये 1 में जीरोस बता रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू नहीं बता रहा, मैं इसमें जीरोस बता रहा हूँ कि हम कितने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, दूसरी चीज, यदि मेरा कर्व एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, यानी मेरा कर्व इस तरह से हो जाए या मेरा कर्व इस तरीके से हो जाए, एक्स एक्सिस को टच ही ना कर रहा हो, तो ये ध्यान रखना इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, क्योंकि हमें तो एक्स के अकॉर्डिंग देखना है, एक्स के अकॉर्डिंग ये टच कर ही नहीं रहा, नहीं तो एक्स को टच कर पा रहा है, नहीं यहाँ पे एक्स को टच कर रहा है, वाई को टच कर ले, डजेंट मैटर, मेरा वाई से कोई लिंक नहीं है, मेरा मैटर किससे, एक्स से लिंक कर रहा है। क्यों लिंक कर रहा है, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है वो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, और एफ एक्स का मीनिंग होता है गाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गया अब मेरी, अब आपको अच्छे से, क्योंकि मेरी इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमें ये देखना है लॉजिकल पॉइंट, यदि मेरा एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, केवल एक्स को टच करेगा तो 1 जीरो, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करा तो उसके 2 जीरोस। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो गाइस आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, यदि टच ही नहीं कर रहा है तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, यानी इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ध्यान रखेंगे गाइज इस पॉइंट का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो ये पॉइंट मोस्टली 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस तरह से फिगर बना के दे देगा, पूछेगा कि बताओ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ भी बंदा फिगर कैसे देगा, एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या पूछेगा आपसे, उस बात को समझना। वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि हमें ये बताना है कि कुछ मैंने ग्राफ बनाए आपके यहाँ पे, जैसे एक कोई ये ग्राफ है, एक ये बन गया ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, एक ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया आपके लिए, और एक ग्राफ मैंने ये बना दिया आपके लिए, ठीक है। मुझे ये बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, वो बताना है। बताइए ऐसा कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। मैंने तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल कितने पॉइंट्स बताए हैं, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको, तो मैंने अभी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिगर को डिस्कस किए थे, मैंने आपको 4 फिगर बताए थे पैराबोला में, ठीक है ना। डीपी पैराबोला होता है, आरपी पैराबोला होता है, यूपी पैराबोला होता है, एलपी पैराबोला होता है। आपको ये दिख भी रही होंगी, मैंने पैराबोला 4 बताए थे आपको। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी फिगर रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब इसमें से मुझे बताना है कि मेरे पास ये 4 ग्राफ बने हुए, इन 4 ग्राफों में कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ये वाला ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है, क्योंकि यूपी देखो अपवर्ड बनना है तो यूपी टाइप का बनना है, ठीक है ना। डाउनवर्ड बनना है, नहीं डीपी टाइप का बनना है, डाउनवर्ड बनना है, नहीं डीपी टाइप का बनना है। इसमें देखो अपवर्ड भी आ रहा है और डाउनवर्ड भी आ रहा है, दोनों ग्राफ आ गए। और ये देखो ये एक्स के कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी एक्स के ये 3 पॉइंटों पर क्या कर रहा है, इसे इंटरसेक्ट। जब कोई फिगर, कोई कर्व एक्स एक्सिस के 3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर देता है
तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कौन सा नहीं है इनमें से। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ये पैराबोला के शेप में है और ये एक्स एक्सिस को तो देखो टच तो कर रही है, पर इसमें जीरोस तो जीरो है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन जीरो कितने? जीरो। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्यों? क्योंकि एक्स के 2 पॉइंटों पर इसने इंटरसेक्ट किया, इसलिए जीरोस कितने हैं? 2 हैं। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी गाइस। आई होप ये पॉइंट अब आपको अच्छे से मेरा समझ में आ गया गाइस। ओके, तो आपसे यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो भी 1 मार्क्स में, तो आई होप अब आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ आपसे। ओके गाइस, अब चलते हैं गाइस, जो मेरी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आपके सिलेबस में 2 पॉइंट हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं अभी आपसे जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगा वो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करूंगा, उसके बाद मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे गाइज। ओके गाइज, तो लेट्स सी गाइज, समझते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज समझते क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि भाई रिलेशनशिप बतानी है आपको जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बिटवीन, ये फाइंड करनी है। तो गाइस समझिए, मेरे पास जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ये मेरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने कर दिया इसके लेट कर लिए, जो जीरोज है आई डोंट नो, मेरे इसके जीरोज क्या हो गए मुझे नहीं पता। मैंने कहा था लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैंने इसे लेट कर लिए। क्या लेट करे कि भाई अल्फा बीटा में मान लिया कि इसके जीरोज हैं। तो बात समझेंगे अब मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, तो उस केस में मेरे पास उसके जीरो अल्फा बीटा हो, तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है। जब जीरोज मैंने अल्फा बीटा माना तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है। क्योंकि प्रोडक्ट कर दी मुझे जीरोज की, क्या करनी? प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा, सम करना है तो अल्फा प्लस बीटा। ये थे जीरोज के बारे में, ठीक है। अब इसी में क्योंकि मुझे रिलेशन रखना है, रिलेशनशिप रखनी है किस किसके बीच में? जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में। तो अभी तो मैंने जीरोज बताए आपको। अब जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन कैसे रिलेशन रखा जाएगा पॉलिनोमियल का, वो बात समझते हैं। ध्यान रखना गाइस, सिंस जब भी मुझसे सम ऑफ जीरोज पूछेगा तो जीरोज भी आने चाहिए और उसमें कोफिशिएंट भी आने चाहिए। तो कोफिशिएंट कैसे होते हैं ध्यान रखिए। पॉलिनोमियल की कंडीशन लिखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होते हैं कोफिशिएंट। और जीरोज क्या आते हैं? जीरोज थे अल्फा प्लस बीटा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा में लिंक होता है, इक्वल होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के। समझ में आ गई? आज के बाद ध्यान रखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होते हैं, कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए होते हैं, जीरोज अल्फा बीटा होता है। ठीक हो गया। यदि मैं इससे बात करें वो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट के साथ ध्यान रखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है आपके पास सी क्वांटिटी। देखिए कांस्टेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सी है। कांस्टेंट कितना है आपके पास? सी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? ए, तो सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने क्या बता रखा? जीरोज में अल्फा बीटा। इट मीन्स अल्फा बीटा किसके इक्वल? सी अपॉन ए।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये कब है गाइस? ये तब है जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो उनके फॉर्मूले में आपको बता दिया है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। इट मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में, यानी सी अपॉन ए। यहाँ तक आई होप मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी गाइस। मेनली फॉर्मूला आप ये याद ध्यान रखें, ये चीज़ें सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, इट मीन्स अल्फा बीटा। ओके गाइस, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फॉर्मेशन करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना हो आपको, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे आप, ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। यहाँ पे लिखेंगे के क्वांटिटी और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। जब आपको बनाना होगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कितना हो गया, अल्फा बीटा। ये ध्यान रखेंगे। जहाँ के क्या है, के है आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जा सकता है। आर्बिट्रेरी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, आर्बिट्रेरी इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस के की वैल्यू इस पूरी की वैल्यू के डिपेंड करेगी, जो अंदर आएगी ना पूरी वैल्यू, इस पूरे पे डिपेंड करेगी के की वैल्यू। कैसे? यदि इस पूरे में फ्रैक्शन में सबके अपॉन में 3 आ गया तो के की वैल्यू 3 होगी। यदि पूरे के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 होगी। यानी पूरे के अपॉन में क्या माना जाएगा उस टाइम पे, तो 1 ही लिया जा सकता है। जब कुछ नहीं है तो अपॉन मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि वहां पे जहां कोई नहीं होता वहां कौन होता है गाइस, सबका मालिक एक होता है गाइस। ओके, तो बात समझ में आ गई ना। तो के किस पे डिपेंड करेगा, इस अंदर की सभी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, जो इसके पूरे के एलसीएम में आ जाएगी, टोटल पूरे अंदर के एलसीएम में, वो के की वैल्यू को डिफाइन करेगा। यहां हम के की वैल्यू पुट करके उसे अपॉन वाली कंडीशन को एलिमिनेट कर लेंगे गाइस। तो गाइज ये है इसका फॉर्मेशन, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन ऐसे बनता है। आई होप गाइज ये बात भी अब आपको मेरी समझ में आ गई होगी गाइज। देखिए गाइज, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली जो अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी थी वो याद होनी चाहिए। यदि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है तो गाइज फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट वाली कंडीशन है जिसमें मैंने, याद होगा आपको, हम लोग पढ़ाते थे आपको कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी की होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है। ओके गाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके हो गाइस। तो देखिए गाइस, ये आइडेंटिटी तो आपको 9th क्लास की बुक से स्टडी करनी होगी, बिना इसके ये वर्क हो पाएगा नहीं गाइस। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए गाइस। ओके, ये मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। अब मैं इस पे एक आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेगा गाइस। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, उसे बनाना होगा, तो बनाने का पैटर्न होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। कैसे बनाएंगे वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि मुझे शो दैट करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला तो मेरा डिस्कशन इस क्वेश्चन पे होगा, दूसरा मेरा डिस्कशन इसके फॉर्मेशन पर होगा। तो मैं आज दोनों ही टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे गाइस। ओके, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने। याद कीजिए,
कल के लेक्चर्स में मैंने आपको जीरोस फाइंड आउट करने सिखाए थे गाइस। यदि आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो आप सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कल मैं आपसे डिस्कस भी किया था, यदि मुझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने तो उस पॉलिनोमियल को मैं किसके इक्वल रखूँगा, ज़ीरो के इक्वल। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया और इसको फैक्टराइज कर लिया। 10 को ऐसे फैक्टर कीजिए 7 हो जाए, ये आपको ऑब्वियसली पता है। 7 5 2 10 प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10 इजकल टू 0। देखिए फैक्टर करने आप अच्छे से सीख चुके होंगे गाइस। x कॉमन, x प्लस 5 प्लस के 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो वैल्यू है, x प्लस 5 और x प्लस 2 इजकल टू 0। इसका मीनिंग है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स x प्लस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ पर x की वैल्यू -2 हो गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना गाइस, क्योंकि मुझे तो जीरोस फाइंड आउट करने थे, मैंने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, ये रहे जीरोस। और याद कीजिए मैं इन जीरोस को क्या नेम देता था, ध्यान दीजिए, जीरोस को नेम देते थे हम अल्फा और बीटा। तो जो मुझे जीरोस फाइंड आउट हुए ये मुझे अल्फा बीटा फाइंड आउट हो गए। किसी को भी अल्फा एंड किसी को भी बीटा, डोंट वरी, ये नहीं कि शुरू वाले को अल्फा बाद वाले को बीटा, किसी को भी कुछ भी कह दीजिए। मैंने अल्फा कॉल कर दिया -5 को, बीटा कॉल कर दिया मैंने -2 को। तो ये जीरोस आ गए मुझे, इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या आ गए मेरे पास, जीरोस आ गए। अब मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, क्योंकि लिखा हुआ आ गया ना, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये रहा सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो। ये देखो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट दोनों सेम आ रहे हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट देखो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, दोनों सेम, वेरीफाई। मतलब समझाता हूँ, ध्यान देंगे। देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का प्रोसीजर आपको पता है, माइनस के b अपॉन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया 1, तो फाइनली गेट हुआ मुझे माइनस के 7। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके इक्वल होता है माइनस के b अपॉन a के। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल -7, क्योंकि इसके इक्वल चलता रहेगा। -5 -2 -7 किसके इक्वल, -7 के। दैट्स ऑल। LHS RHS के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया सम वाला। तो अब आ जाओ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, C अपॉन A। C कितना है आपके पास, C कितना है 10, A कितना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 10 अपॉन 1, इट मीन्स 10। अब मुझे क्या गेट करना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया 10 के, क्योंकि गिवन था यहाँ पे, हमने सॉल्व किया। अल्फा का मतलब -5, बीटा का मीनिंग -2 इज इक्वल टू 10। तो मुझे बताइए -5 की जब आप -2 से प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ गया 10, 10 इज इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। तो सम भी वेरीफाई और उसकी प्रोडक्ट भी हमने वेरीफाई कर दी गाइज। तो क्या गाइज आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, आपको करना क्या है, हमेशा आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी, उन वैल्यूज़ को आप अल्फा बीटा कॉल करेंगे, फिर उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, पहले फॉर्मूला कोफिशिएंट का और फिर जीरोस का फॉर्मूला। कोफिशिएंट की वैल्यू जो आई है उसे साथ में लेके चलेंगे जीरोस के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। फिर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, -5 -2 दोनों का सम -7, जो कोफिशिएंट के इक्वल आ गई। तो जीरोस और कोफिशिएंट की वैल्यू आपस में इक्वल, तो यानी वेरीफाई का रिलेशन बनाता है ये। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है गाइज। ओके गाइज, तो इसमें उम्मीद है कि आप किसी बच्चे को कोई भी टेंशन परेशानी दिक्कत नहीं हो रही होगी गाइज। ओके, तो ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गाइज, ठीक है। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी बता रहा था आपसे फॉर्मेशन के बारे में, कि यदि फॉर्मेशन करना हो तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए गाइज, फॉर्मेशन के लिए अलग से पॉइंट है
कि मैं उसको फॉर्मेशन करके दिखाऊँ आपको। सिंपल सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, उसको समझेंगे गाइस। आई होप यहाँ तक तो आपको सारी मेरी बातें क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, आइए समझते हैं, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, मैंने आपके लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कह रहा है कि फाइंड करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये गिवन है। दो केस हैं, एक ये और एक ये। आपको दोनों केसेस को समझना है, बहुत ध्यान से समझना। पहला केस जिसमें उसने मुझे जीरोज बता दिए हैं, भाई ये जीरोज दिए उसने 2 and 3। इट मीन्स जीरोज कहते हो सर, माइंड में क्लिक करना चाहिए अल्फा 2 और बीटा 3। फॉर्मेशन करना है। क्यों करना है फॉर्मेशन, कैसे पता लगा, क्योंकि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद करो क्या था। जब मुझे फॉर्मेशन करना था ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो मैं लिखता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उस पूरे के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट क्वांटिटी के लेता था। तो कांस्टेंट क्वांटिटी के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज 2 + 3 इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 2 × 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 5x प्लस के 3 × 2 = 6। अब देखो इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होगी क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम इसमें कंसीडर करेंगे k की वैल्यू को। कितना कंसीडर किया मैंने यहाँ पे k की वैल्यू को 1 कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया, क्योंकि पूरे के डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने k की वैल्यू कंसीडर 1 की और इस 1 को मैंने यहाँ रख दिया। तो k की वैल्यू जैसे मैं 1 रखूँ तो पूरा पूरा मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। दैट्स ऑल गाइस। क्लियर होगी मेरी बातें। एक और समझते हैं, जो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा था 1/2 एंड माइनस 1/5। आपको पता लग गया गाइस, सेकंड केस में अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -1/5। पहले आप क्या करेंगे, उसका फॉर्मेशन लिखेंगे। फॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको पता ही लगी गया गाइस, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिखाया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बस गाइस मैं इसी फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 माइनस 1/5। कैलकुलेट कर लीजिए गाइस, के एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम आ गया 5 माइनस के 2, तो 5 - 2 माइनस के प्लस के 3/5 एक्स माइनस 1/10। ओके गाइस, अब इसका एलसीएम ले दीजिए। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, इसके पूरे का एलसीएम 10 आ गया, तो 10x स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 6x माइनस के 1। ओके गाइस, अब इस पूरे के अपॉन में कितना आ गया 10। तो यहाँ पे जो कंसीडर किया जाएगा k, तो k की वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी 10 कंसीडर की जाएगी। क्यों कंसीडर की गई, मैंने कहा ना फ्रैक्शन में जो वैल्यूज आएगी वही k की वैल्यू को डिनोट करेगी। तो k की वैल्यू क्या लिखी मैंने 10, तो k कितना आ गया 10 आ गया। जैसे मैं यहाँ पे k की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा, कहाँ पे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे k की वैल्यू 10 पुट करूँगा तो मुझे बताओ कितना मिल जाएगा मुझे। जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 10 पुट करूँगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंसीडर किया गया k की वैल्यू 10 किया। क्यों कंसीडर किया, इसका रीजन मैं आपको समझा चुका, क्योंकि पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसलिए कंसीडर भी क्या किया जाएगा 10। जो भी डिनोमिनेटर में आता है वही k की वैल्यू होती है। तो k की वैल्यू यदि मैं यहाँ 10 लिखूँ तो 10 से 10 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। दैट सोल्व गाइस, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यानी ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइज इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। एक वो जिसमें हमें रिलेशनशिप बतानी थी बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की, एक ये जिसमें हमें इसका फॉर्मेशन करना था। ये भी आप सीख गए फॉर्मेशन करना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं गाइज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा गाइज, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अदरवाइज आज के लिए मैं इतना ही रखने की कोशिश करूंगा आपके लिए। इस वीडियो में केवल इतना ही आप इसे समझें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। इस वीडियोस को दोबारा देखें, कोई पॉइंट यदि ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।